हिसार लोकसभा सीट की उकलाना हलके में हैं हम। उकलाना से कांग्रेस ने नरेश सेलवाल को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने जननायक जनता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए अनूप धानक को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो चलिए जानते हैं उकलाना के हलके के लोगों से कि क्या है हलके की हकीकत, किसको वो पसंद करते हैं और किसको नापसंद करते हैं। उकलाना मंडी में हम फिलहाल मौजूद हैं और उकलाना का यहाँ पे चूंकि लोगों से हम राय ले रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि किस तरह का चुनाव को लेकर चर्चाएं। आप बताइए उकलाना को लेकर क्या लगता है, किस तरह की समस्याएं उकलाना में आप लोगों को देखनी पड़ती? उकलाना तो ये है जी, कांग्रेस और बीजेपी की दोनों ही ठीक है पार्टी, दोनों ही। बीजेपी का तो विकास किया हुआ है और कांग्रेस का पुराने विधायक है नरेश सेलवाल, उनकी भी अच्छी पैंट है। लेकिन फिलहाल तो भाजपा ने विकास किया है खर्ची और पर्ची का, उस वजह से है ठीक। उकलाना हलके की हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के लिए लोगों से मिल रहे हैं और भी कई लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं। उकलाना हलके की हम बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है चुनावी रंग यहाँ पे किस तरह का है? चुनावी रंग उकलाना हल्का का बहुत अच्छा है और पूर्व राज्य मंत्री अनूप धानक जी को मतलब डोर टू डोर प्रोग्राम चल रहे हैं उनके। और बहुत क्यों ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो बेहतर हैं, बाकियों में क्या आपको अंतर लग रहा है? देखो, बीजेपी की नीतियां बहुत अच्छी हैं, काफ़ी जगह भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं और ग्राउंड लेवल पर उन्होंने क्या किया है, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी दी है। मतलब हर एक जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया और मतलब बहुत ही नीतियां बहुत अच्छी हैं उनकी। उसी वजह से लोग बीजेपी से उनके कार्यशैली को प्रभावित होकर उन्हें वोट देने के मन बना चुके हैं। बाकी पार्टियों के लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस से इनेलो और भी उम्मीदवार हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? क्या लगता है कौन बेहतर उम्मीदवार रहेगा सभी पार्टियों में? सभी पार्टियों में तो भाई अनूप धानक जी रहेंगे। वैसे सब अपने अपनी मेहनत करने लग रहे हैं, जिसके क्रम में लिखा होगा उसको एमएलए मंत्री का पद मिलेगा। और जैसे हमारी बीजेपी पार्टी है, उसमें नायब सैनी जी ने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया सिक्के में लेके आए हैं। मनोहर लाल जी ने बहुत 9.5 साल बहुत बढ़िया काम करे। क्या बढ़िया काम लगे जो आप कह रहे हैं कि नायब सैनी ने अच्छा काम किया? सबसे बढ़िया तो मनोहर लाल जी ने जो खर्ची और पर्ची बंद की है। मेरे गांव बिश्नोई भूनले गांव है बूढ़ा खेड़ा, उसमें हमारे गांव में 70 लड़के नौकरी लगे बगैर पैसे के। मेरे गांव में आज तक इतना विकास नहीं हुआ जितना 9.5 साल में मनोहर लाल जी ने पैसे दिए हर वर्ग को। हर ऐसा नहीं भी कोई एक समुदाय को या एक वर्ग को दिया, हर समुदाय को पैसा दिया है। सबका साथ सबका विकास किया है माननीय मनोहर लाल जी ने। सबसे पहले तो आपके चैनल से सबको राम राम। उकलाना लड़का में क्यों पूरा हरियाणा में पूरा भारत में बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी और काम रोडों के है, जिस तरह रोड बनाना, नाले बनाना, पुल बनाना, और पुल बनाना, रेलवे पुल बनाना रहे, 4 लाइन बनने लग रहे हैं। गांव में देखो नाले लाइट बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी दी सरकार ने। और क्या गरीब आदमी के लिए ये बीपीएल राशन कार्ड बनवाया। पहले राशन कार्ड के लिए पैसे देने पड़ते, अब कुछ नहीं, ऑटोमेटिक बनते हैं। पहले की बात कर रहे हैं, पहले कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले इनेलो की सरकार थी। इन सब का कार्यकाल कैसा लगा? कांग्रेस की सरकार थी ना, वो बाबू बेटे की थी या वाडराज जी की थी, जो किसानों का जमीन हड़पन का काम था उनका, ना कि किसान को उठाने का। 2-2 रुपए के चेक देते थे मुआवजे के नाम पर। अब पैसा खूब आ रहा है, किसान को एमएसपी देने लग रही है माननीय नायब सैनी जी 24 फसलों पर, पहले 4 फसलों पर एमएसपी थी। क्या लगता है कि इस बार उकलाना का जो ऊंट है किस करवट बैठेगा, किस तरह का चुनावी माहौल आपको लग रहा है? तीसरी बार हरियाणा में फिर बीजेपी सरकार बनने जा रही है, कमल खिलेगा, अनूप धानक जी बहुत भारी मतों से विजयी होंगे। क्यों, ऐसा क्यों? बीजेपी क्यों? और भी सरकारें कांग्रेस इनेलो रह चुकी है हरियाणा में, उनके भी काम आपने देखे हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार ने जो काम किए हैं बहुत अच्छे काम किए हैं। बिना खर्ची बिना पर्ची के सभी को नौकरी मिली है, सभी वर्ग को समान समझा गया है और पीले राशन कार्ड मिले हैं गरीबों को। और जो ये HKRN के तहत भर्ती की है, ये भी बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। इसमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी इनकम 1,80,000 से कम होगी उन सभी को अपने आप फैमिली ID के तहत नौकरी मिलेगी। उकलाना में क्या काम हुए? आप तो आपने प्रदेश के काम गिनवा दिए, उकलाना में कोई काम हुए हैं क्या? उकलाना में सबसे बड़ा काम तो ये पुल का है, जो कार्य अभी प्रगति पे है। आने वाले समय में ये तैयार हो जाएगा और सभी वाटर सप्लाई के अंदर नहर का पानी डलवा दिया गया है।
क्या उकलाना को लेकर आप कहना चाहेंगे? चुनाव है, किस तरह का माहौल लग रहा है? ये माहौल तो जी साफ दिखने लग रहा है बीजेपी सरकार का माहौल, और बीजेपी ने काम भी बहुत सारे कराए हैं। एक तो बहन बेटी ने लेके देख लो, कांग्रेस सरकार में कोई इज्जत नहीं है। बहन जी कुमारी शैलजा के लिए क्या क्या भद्दर टिप्पणियां की जा रही है, और जो बड़े नेता है कांग्रेस के कोई भी सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं। आज तक उन बंदों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर बीजेपी सरकार में कोई ऐसी घटना होती है तो तुरंत कार्रवाई होती है। क्या लगता है उकलाना में कुछ काम हुए हैं? प्रदेश में क्या काम हुए हैं? उकलाना में बहुत सारे काम हुए जी। यहीं से देख लो, ब्रिज बनने लग रहा है, काफी साल से रुका हुआ था जी। और भाई साहब ने अनूप ने बहुत सारे काम करवाए हैं। प्रदेश में कुछ काम हुए हैं बीजेपी सरकार में? हाँ, प्रदेश में देखो जी, गाँव के लिए देख लो, आज जो पंचायत मेंबर बनते उनके घर के सामने पंचायत मेंबर का बोर्ड लगाया गया। कांग्रेस सरकार में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। उकलाना के आप वासी हैं, उकलाना के वोटर हैं, क्या लगता है कि उकलाना में माहौल चुनाव का क्या इस बार है? ऐसे सबसे पहले तो आपके समाचार न्यूज़ चैनल सूर्य समाचार को मेरा नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। तो उकलाना में आपको पता ही है जैसे कि पूरे हरियाणा में 2024 आम विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, और यहाँ पर सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच है। तो कांग्रेस का उम्मीदवार है जो पीछे लगातार 2 चुनाव हार चुके, पिछले चुनाव में उनकी जमानत जब्त भी हुई थी जी। तो काफ़ी गुटबाजी भी है कांग्रेस में, एक धड़ा शैलजा गुट और रणदीप सुरजेवाला गुट है, तो एक हुड्डा गुट है। तो उस खिंचाव की वजह से भी कांग्रेस को भारी नुकसान हम देख रहे हैं, जो क्योंकि हम ग्रामीण इलाके से आते हैं, मेरा गांव यहाँ पास में दौलतपुर है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के हम सदस्य भी है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 10 साल में बिना खर्ची और पर्ची के काम किया है, और जो योग्यता के आधार पर नौकरियां दी है, इसमें जो इसकी मेरिट में नंबर था उन्हीं को नौकरियां मिली है। और किसानों से संबंधित भी जो मौके के ताज़ा काम बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कम वर्षा हुई है हरियाणा में, तो उसके लिए 2000 रुपये प्रति एकड़ का बोनस भी दिया है। बुढ़ापा पेंशन है, जैसे पहले सरपंचों के थ्रू दी जाती थी, तो झूठे सच्चे गुंठे लगा के आधों की पेंशन हड़प कर ली जाती थी। अब खाते में आती है और मैसेज आ जाता है बुजुर्गों के, तो अपनी 3000 रुपये बढ़िया ढंग से पेंशन ले रहे हैं। हुड्डा साहब का 10 साल का कार्यकाल रहा, 400 रुपये से 700 रुपये, 300 रुपये 10 साल में बढ़ाई। भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई के हिसाब से आदरणीय मनोहर लाल खट्टर के 10 साल के कार्यकाल में 250 रुपये के हिसाब से तो 2000 रुपये बढ़ाई, तो इस समय 3000 रुपये टकाटक मिल रहे हैं, यानी बढ़िया ढंग से, जो कि मैसेज आ जाता है खाते में, और अपने बुजुर्ग को जरूरत के हिसाब से। ऐसा है कि अनूप धानक जी है ना, जो मंत्री जी हमारे राज्य मंत्री जी, पिछले प्लान में 2 लगातार प्लान कांग्रेस को मात दे चुके हैं। एक तरफ से नरेश सलवाल जी की बात करें हम, अनूप जी का तो उनके ऊपर हादसा ही टिका हुआ है, वैसी ही जीत है। एक तरफ अनूप धानक जी एक तरफा जीत रहे हैं और विकास कार्यों काम करें। जैसे कि हमारे गांव में खुद भेरियागढ़पुर गांव में 150 से ज़्यादा बच्चे नौकरी लग चुके हैं इस सरकार में, और वो कहाँ पे जाएंगे? और जो कोई भी जात से लगा लो, बच्चा बच्चा अनूप धानक के साथ है, और बीजेपी सरकार ही बनेगी। मेरा गांव भेरियागढ़पुर है और मैं वहाँ से हूँ। बच्चा बच्चा उनके नारे लगा रहा है, मैं देख रहा हूँ। विकास 2.5 करोड़ रुपए, जैसे कि जल घर मान लो आप, मेरी गली में खुद मान लो नरेश सलवाल की सरकार थी, पानी के लिए हम तरसते थे, मैं खुद 2-2 बाल्टी लाकर गड्ढे भरा करता था। अब जैसे कि पानी की ऐसी हर घर घर जल जल, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पानी की व्यवस्था लगा लो आप, गली पक्की का निर्माण लगा लो आप, बहुत ज़्यादा। हमारे हरिजन चौपाल है वो देख लो आप, अब हमें टेंट लगाने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। उसके साथ ही धर्मशाला के में कर लेते हैं प्रोग्राम, गरीब बहुत ही, टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर ही सारा प्रोग्राम हो जाता है। बहुत सारे विकास है, बहुत मंदिर का नाम रोशन कर दिया, मंदिर के आगे पूरा जगमगा दिया, जगमग काम कर रखा है। 24 घंटे लाइट है, 1 मिनट भी नहीं लाइट नहीं जाती। तो उकलाना के लोगों से हमने चर्चाएं की, यहाँ पे उनसे बातचीत की, अलग अलग इलाकों में गए, उनसे जाना कि क्या उनके इलाके का सूरत हाल है और किस तरह के उम्मीदवार को इस बार वो चुनना चाहते हैं। और सबने कहा कि मतदान के दिन वो अपना जो मत है उसका इस्तेमाल करेंगे और सही उम्मीदवार को मैदान में लाएंगे।